नमस्कार, जय श्री राधे राधे राधे। माघ मातम्य चतुर्थ अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं माघ के उस मातम्य को कहता हूँ जो कार्तवीर जी ने पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी पर्वत पर रहते थे, महेशमती के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर के जिसने माघ मास माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल ही चला जाता है। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं है। जैसे कि सूर्य के बिना प्रकाश और चंद्रमा के बिना तारागण, व्रत तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास के स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं है, वैसे ही माघ मास के स्नान के समान कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई दान नहीं। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश, स्वर्ग कामना से माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। यह शरीर हड्डियों का स्तंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ, चर्म से ढका, दुर्गंध युक्त मल मूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा, आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर, नाशवान, गंदा तथा सब का आश्रय देने वाला, दूसरे को दुख देने वाला, दुखी, ईर्ष्या करने वाला, लालची, कृतज्ञ, नाशवान है, दुख से भरा हुआ है, दुख को धारण करने वाला, दुष्ट, इन तीनों दोषों से भरा हुआ और अपवित्र है। स्वभाव से ही अधर्मी, तिष्ठा से पूर्ण, काम क्रोध लोभ रूपी विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर के किसी काम का नहीं है, वैसे ही यह शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ है। जल में बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं से मक्खी के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब निष्फल है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल अग्नि में हवन करने से, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया का शूद्र से भिक्षा लेकर के किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, ये सब नाश कारक है। बिना अभ्यास और आलस्य युक्त विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा, व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याग्र चित्त होकर के जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिकतम ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक कार्य करना, ये सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी माघ स्नान के बिना व्यर्थ है। मकर के सूर्य में जो सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नीगामी आदि माघ मास में सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यहाँ जान करके कांपने लग जाते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्त पा करके चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन,
तथा कर्म के किए हुए सभी महापाप मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में ईंधन की तरह नष्ट हो जाते। जैसे अग्नि में कोई ईंधन डालो वो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से माघ स्नान करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो सज्जन पुरुष माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नराधिप, हे राजन, इससे कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ स्नान करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा तप है, प्रायश्चित है। प्राय जिस समय जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार माघ स्नान से भी मानव की रुचि उत्पन्न होती है। यह संसार रूपी कीचड़ धोने को पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोग को कैसे भोग सकते हैं। इसलिए माघ मास में स्नान प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। और जो माघ मास में स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अवश्य ही माघ स्नान करें। माघ के महीने में धर्म कर्म करते रहें, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रों पारा। अपने आप भी करें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान अवश्य दें। आप लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की भाषा नहीं सिखाएंगे, नहीं उनको ज्ञान देंगे, तो आगे चल करके उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। स्कूलों में धर्म शिक्षा तो खत्म है, इसलिए आप लोगों को अपने आप ही अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी होगी। धर्म की शिक्षा देंगे तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी, हिंदू धर्म की रक्षा होगी। इसलिए अपने बच्चों को धर्म के बारे में अवश्य बताएं। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय। जय जय श्री राधे।